Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are doing amazing. So I'm back with another shopping haul videos क्योंकि it is all around the corner. So आप मुझे बताएं कि आपकी शॉपिंग अभी तक डन हुई है कि नहीं हुई। इस ईद पे ना ज़्यादातर लेडीज़ ने किचन में ही होना होता है क्योंकि गोश्त वगैरह बनता है और खाने पीने की लवाजमात वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा, ये जो शॉपिंग मैंने की है ना, इसमें ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें भी हैं, जैसे पंजनाथ से शॉपिंग की है मैंने, तो वो सब कुछ बताया मैंने। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो स्टार्ट करती हूँ ईद के डे 1 के आउटफिट के साथ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा ना कोई डिसाइडेड नहीं होता कि मैंने ईद के पहले दिन ये पहनना है वो पहनना है, खासकर इस बार तो आप मुझे बताना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है जो कि मैं ईद के पहले दिन पहनूँ। ये वाला जो जोड़ा है ना, ये मेरी बरी में ही था। एज यू गाइज मे बी नो कि आई रिसेंटली गेट मैरिड, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं ऐसे हैं जो मैंने पहने ही नहीं अभी तक, तो मैंने कहा वाई नॉट टू यूज़ देम ऑन ईद इंस्टीड ऑफ बाइंग मोर एंड मोर। अच्छा, एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी दाना होने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा अभी भी शॉपिंग की है जो कि अभी अनस्टिच कपड़े हैं। जाहिर सी बात है, ना दर्जन ना ही दर्जी वो कपड़े लेने के लिए तैयार हैं। ईद बिल्कुल करीब आ चुकी है, तो मैंने कहा कि वही कपड़े यूज़ करते हैं जो सिले सिलाए पड़े हुए हैं और अच्छे भी हैं। तो जी, तो ये वाला जो ड्रेस है ये है 3 पीस आइस ब्लू कलर में, बहुत ही खूबसूरत सा इसमें वर्क हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड है। इसकी आपने नेक लाइन देखी, अब इसकी बैक वाली नेक लाइन देखो कितनी प्यारी है। मेरा दिल करता है इसको उल्टा करके पहन लूँ। साथ में ये डोरी भी लगी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छा लगता है। सिल्वर एंड आइस ब्लू दोनों बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन लगते हैं आपस में, एंड एज न्यूली वेड के लिए ये वाला ड्रेस जो है ना वो परफेक्ट रहने वाला है फॉर दिस ईद। असली शाहकार जो है ना इसका दुपट्टा है, एंड बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा इसका दुपट्टा है। ठीक है, सारा सा गोटा वर्क हुआ है लेसिंग वाला इसके ऊपर, और पहनने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात जो मुझे इसकी बुरी लग रही है ड्रेस की, वो है कि ये सी थ्रू है, इसके नीचे कोई ना कोई हमें शमीज़ वगैरह पहनना पड़ेगा। ये ड्रेस भी ऑनलाइन ही बाय किया था, टिकटॉक पर एक वीडियो देखी थी, वहाँ से मैंने जो है ना ये देख के पसंद किया था, मेरे इन लॉज ने बाय कर लिया था। इसके साथ जो है मैचिंग की ये चूड़ियाँ भी हैं जो कि मेरे में कैसी आई हैं, बट मैंने इसके साथ मैच करके जो है ना आपको दिखा दी। मैंने कहा इसके साथ पहन लेंगे। ये जो ड्रेस है ना ये बाय किया था 6500 का, 6500 रुपीज़ का, विथ डिलीवरी चार्जेस एंड ऑल दैट। इसका स्टफ एंड एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। अगर आप पार्टी वेयर्स के लिए भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जनाब मेरे हस्बैंड जो है इस ड्रेस को शो केस करके दिखा रहे थे। बाकी ज्वेलरी मैं इसके साथ मिक्स मैच करके पहन लूँगी, जो मुझे पसंद आई, जो नज़र आई। बाकी यही दिस इज़ माई फर्स्ट ईद इन माई इन लॉज। तो मेरे मायके से आई मेरे लिए ईदी। सो मेरी ईदी मेरी खाला लेके आई थी, क्योंकि मेरी खाला मेरी अम्मी की जगह आई, क्योंकि मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है। अगर मेरी अम्मी होती तो ऑब्वियसली उन्होंने मेरे लिए शॉपिंग करनी थी, बट शी इज़ नो मोर, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमाए। तो मेरी खाला जो है वो मेरे लिए ईदी लेके आई थी। एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करके जो है वो इतनी अच्छी सी ईदी ले आई मेरे लिए। सो ये उस ईदी के अंदर से पहला ड्रेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने मुझे 2 ड्रेसेस दिए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट 1 दिखाया है। ये जेडोट के फेस्टिव कलेक्शन से अनस्टिच था, लेकिन उन्होंने खुद स्टिच किया है। ऑरेंज एंड गोल्डन का बड़ा ही खूबसूरत सा एक कॉम्बिनेशन है। इसकी प्राइस वगैरह इसके पोस्टर पे थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। इसकी नेक लाइन आप देख सकते हो, इसके ऊपर बटन लगे हुए सारे के सारे मेरी खाला ने खुद डिज़ाइन किए हैं। साथ में जो नीचे से एक समोसा वाली लेस लगी हुई है, ये भी उन्होंने खुद ही डिज़ाइन की है। या मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जनाब इसका कैटलॉग। अब ये साइड पे भी लेसिंग हुई हुई है, बिल्कुल सेम ही उन्होंने भी इस ड्रेस पे की है। और इसका जो शाहकार है ना वो इसका दुपट्टा, मुझे लगता है इसका जो स्टफ़ है आई थिंक डोरिया है। तो लॉन का ड्रेस है और दुपट्टा है इसका फैंसी टाइप का है, रेशमी कपड़ा है। ठीक है, ऑरेंज, येलो, वाइट, ऑफ वाइट इसका मिक्सचर है, एंड इट लुक्स वेरी गुड। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पता नहीं क्यों दिस ईद में क्रेव कर रही थी फॉर ऑरेंज ड्रेस, क्योंकि मैंने कभी पहना नहीं है ऑरेंज कलर। तो सोचा कि काश मेरे पास होता ना ऑरेंज कलर का ड्रेस, बट एक कहता है ना अल्लाह पाक आपकी सुन ही लेते हैं। तो मेरी खाला ने भी मेरे लिए ऑरेंज ड्रेस ही बाय किया। मेरी अम्मी की जब से डेथ हुई है उसके कुछ अर्से बाद से मैं अपने खाला के घर में हूँ, तो वो हर ईद पे मुझे ना ड्रेसेस ज़रूर भी दिलाती थी, कपड़े लाजमी दिलवाती थी। तो मुझे इस बार इतना नहीं था क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स अब मतलब कैसे होगा, बट उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया कि वो मेरे लिए पूरी ईद ही लेके आई।
खाला, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, आई लव यू। एंड अगर आप भी ऐसी कोई खाला हैं जो मेरी वीडियो देख रही हैं तो लाजमी ऐसी खाला बने और अपनी भांजियों के पास ईदियाँ लेके जाएं। चलें जनाब, आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसी एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज थी कि जेडॉट के कपड़े इतने रीज़नेबल मिल रहे थे एक जगह से कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सच में जेडॉट भी है कि नहीं है। आपने भी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी पंजनाथ के नाम से, बाय जेडॉट, पंजनाथ जेडॉट। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इवन मेरी सिस्टर ने भी कहा मुझे कि नहीं ये फेक होगा, छोड़ो पता नहीं असली है भी है कि नहीं है। तो मैंने जेडॉट के हेल्पलाइन पे कॉल करके कहा कि जनाब पंजनाथ जो है वो आपका ब्रांड है क्या, जो है पंजनाथ एसोसिएटेड है विद जेडॉट? तो उन्होंने कहा जी जनाब, पंजनाथ हमारा है। पंजनाथ जो है वो काफ़ी रीज़नेबल लाइन है जेडॉट की, जहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडेड, नॉन एम्ब्रॉयडेड या फिर जो है स्टिचेस, सेमी स्टिचेस या फिर फॉर्मल, सेमी फॉर्मल काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे हैं बनिस्बत जेडॉट के अपने एक्चुअल ब्रांड से। सो कुछ लॉन के ड्रेसेस मैंने बाय किए थे, कुछ फैमिली वालों के थे, जो मेरे थे वो मैंने साइड पे रख लिए और मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब ये जो है 3 पीस ड्रेस है, इसकी प्राइस जो यहाँ पे लिखी हुई है 3500 रुपीज़, लेकिन सेल पे, क्योंकि इनकी 3 या 4 दिन की सेल चल रही थी ईद की, उस पे ये मुझे ऑफ मिला है 2800 रुपीज़ का। तो ये वाला जो ड्रेस है ना, इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है, हल्का सा पर्पल लाइलिक कलर है। मुझे लाइलिक कलर बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से जो फ्लावर्स वाले जो प्रिंट होते हैं ना वो मेरे फेवरेट हैं। अगर आप देख लो ना कभी भी मेरे प्रिंट्स देख लो तो आपको बस ज़्यादातर फ्लावर्स ही दिखेंगे, क्योंकि फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी अम्मी को बहुत ही अच्छे लगते थे कपड़ों पे बड़े बड़े फूल बने हुए। तो ये पर्पल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है, 3 पीस शर्ट और ट्राउज़र मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ उसका दुपट्टा। दुपट्टा आप देख सकते हो कि कितना प्यारा है, इसका दुपट्टा ही जो है ना समझ लीजिए शाहकार है। स्टफ़ की बात करूँ तो बहुत ही सॉफ्ट और प्यारा सा कपड़ा है इसका, मतलब लग रहा है कि वाकई जेडॉट का ही कपड़ा है। ये वाली इसकी शर्ट है, ऑल ओवर है इसकी शर्ट, ठीक है, कोई नेक लाइन वगैरह नहीं बनी हुई। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है जेडॉट, पंजनाथ बाय जेडॉट, ठीक है। बाकी 3 पीस इतने में जो जेडॉट के कभी भी नहीं मिलते लॉन के कपड़े, कम से कम भी 3500-4000 रुपए के ही जेडॉट के मिलते हैं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। सेकंड ड्रेस दिखाती हूँ, इसकी भी सेम प्राइस है 2800 रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पे भी 3500 लिखा हुआ है, सेल पे मिल रहा था मुझे ऑब्वियसली। अब ये भी वही सेम ऑल ओवर प्रिंट है, इसका दुपट्टा ही बहुत प्यारा है, ठीक है, येलो कलर का, बहुत ही खिला खिला सा कलर, गर्मियों के हिसाब से दी बेस्ट कलर लग रहा था मुझे, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों में जितने हल्के कलर हो ना उतना ऐसे लगता है कि अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। जितने डार्क कलर पहनोगे लग रहा होगा कि गर्मी लग रही है, ठीक है। तो दुपट्टा आप इसका देख लो, क्रीम कलर का, ब्लू, पिंक और ग्रीन, बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी वेबसाइट पे आपको ये कपड़े मिल जाएंगे, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी तक मेरा एक्सपीरियंस पंजनाथ बाय जेडॉट के साथ अच्छा रहा है, रिकमेंडेड, गुड। अच्छा जनाब, मेरी ईदी में जो मेरी खाला मेरे लिए सैंडल लेके आई थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले बिल देख लेते हैं कि प्राइस क्या है। प्राइस जनाब इसकी है 2500 रुपीज़, क्योंकि आप सब लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो प्राइस वगैरह, तो ये देख लो आप। ये स्टाइलो की न्यू कलेक्शन है, ये वेजेस हैं एक्चुअली, यानी कि इसकी थोड़ी सी ऊंची हील होती है, पहनने में बहुत प्यारे लगते हैं। कलर जो जनाब इसका क्रीम सिल्वर इस तरह का है कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं सैंडल्स, खासकर वेजेस जो है वो मेरे फेवरेट। ये जो है ना वो ऑरेंज कलर के ड्रेस के साथ भी अच्छा लग जाएगा, और वो जो मैंने आपको सबसे पहले आइस ब्लू दिखाया था उसके साथ भी ये सैंडल काफ़ी अच्छा लगेगा। ईद हो और खुशबू की बात ना करें तो कैसे हो सकता है। मेरी जो पर्सनल फेवरेट चीज़ है ना वो है फ्रेगरेंसेस। आप मुझे कपड़े ना दिलाएं, जूते ना दिलाएं, बस परफ्यूम दिला दें, मैं खुश हो जाऊंगी। तो जनाब मैंने 502 जेडॉट का ये बाय किया था, थोड़े बहुत अर्सा पहले बाय किया था, लेकिन अनबॉक्सिंग नहीं की थी। मैंने सोचा था कि आपके साथ शेयर करूंगी, तो ईद की शॉपिंग के साथ मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। मुझे बैग भी नहीं मिल रहा था जेडॉट की फ्रेगरेंस वाला, मैंने मेकअप वाले में डाल के आपको दिखा दिया है। तो 502 बाय वसीम अकरम जेडॉट की एक फ्रेगरेंस है, बहुत ही ज़्यादा इसकी मैंने तारीफ़ सुनी थी तो सोचा खुद भी ट्राई करके देख लूँ। अच्छा, ये स्पेशली फॉर हर है। इसकी अगर मैं फ्रेगरेंस की बात करूँ ना तो बहुत ही सॉफ्ट, फ्रेश, लाइट सी इसकी फ्रेगरेंस है, डेली वेयर के लिए अमेजिंग है। बाकी इसकी लास्टिंग का मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं किया।
इसका मिनी वर्जन भी आता है जो कि 1600 to 1700 रुपीज़ का मिलता है। आपको 5 से 6 हज़ार लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बताओ ना सच तो सारे पैसे इसकी पैकेजिंग के, इतनी खूबसूरत और क्लासी इसकी पैकेजिंग है ना, सारे के सारे उसके हैं। बाकी फ्रेग्रेंस का बताऊँ तो ऐसे लगेगा कि आप अभी नहा के आए हो, वो वाली फ्रेश वाली। 6500 to 7000 का मुझे ये सेल पे मिला था 5000 का। बाकी इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई तो आप छोटा सा इसका वर्जन ले लो, मिनी वाला, वही बेस्ट रहेगा। अगर आप इसको लॉन्ग यूज करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको ये वाला बड़ा पैकिंग बाय करना पड़ेगा। ओके जनाब, तो जो दूसरा परफ्यूम मैंने बाय किया था वो है जनाब जेडोट का मरजान। इसकी भी काफी ज्यादा तारीफ मैंने सुनी थी। आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ अब इसको बाय करने से। तो इसकी पैकेजिंग जी क्वाइट नॉर्मल सिंपल सी है, बिल्कुल ठीक है। बाकी इसकी प्राइस जो है वो आपको अंडर 25 to 3000 रुपीज़ में आपको ये मिल जाता है। मुझे सेल में ये 2000 का मिला था। इसकी पैकेजिंग आप देख लो, बिल्कुल छोटू सी ये परफ्यूम है, ठीक है। और फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो अगेन ये भी सॉफ्ट सी फ्रेग्रेंस है इसकी। फीमेल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है, ऑफिस गोइंग को अगर आप, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है जनाब। बाकी ये जो है ऐसे परफ्यूम्स हैं जो मेरे विश लिस्ट में थे बहुत अरसे से, लेकिन मैंने फाइनली बाय कर लिए तो सोचा आपको भी दिखाऊं। तो जनाब मैंने एक मिस्ट बाय किया है जेडोट का। इसकी प्राइस जो वो 1600 रुपीज़ है, लेकिन मुझे सेल में 800 रुपीज़ का ही मिला था। सिट्रसी खट्टी मीठी सी इसकी खुशबू है कि इसमें और तरह की भी फ्रेग्रेंसेस थी। डेली वेयर के लिए मिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। परफ्यूम्स काफ़ी महंगे रहते हैं तो एक लाइट वेट परफ्यूम है, इसको आप समझ लो। सो ये वाला जो है वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। 800 इज़ गुड फॉर ब्रांडेड परफ्यूम, ठीक है। अब जो लास्ट परफ्यूम मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे एक्चुअली गिफ्ट मिला था शादी पे। सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एक्सक्लूसिव बाय जेडोट। की फ्रेग्रेंस की सेंट की बात करूँ ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेन के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। आई डोंट नो ये मेन के लिए या वुमेन के लिए, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट करके कि एक्सक्लूसिव मेन के लिए या वुमेन के लिए, बट मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो एक आधा एक्सक्लूसिव इंटेंसो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है, लेकिन ये वाला जो एक्सक्लूसिव है ये थोड़ा सा लाइट है उससे। तो अगर आपको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी परफ्यूम चाहिए तो ये अच्छी है। लेकिन की लास्टिंग की बात करूँ तो मुझे सही से नहीं पता इन सारों की लास्टिंग का, क्योंकि मैंने इनको यूज़ नहीं किया। मिस्ट को जस्ट मैंने यूज़ किया था, उसकी लास्टिंग अच्छी है। बाकी इन परफ्यूम्स को मैं यूज़ करूँगी और इनका एक छोटा छोटा रिव्यू जो है अगर आप कहोगे तो मैं दे दूँगी। इसकी प्राइस की बात करूँ तो आई गेस 4000 के अंडर आपको मिल जाता है। एग्जैक्ट मुझे इसकी प्राइस का नहीं पता, आप गूगल कर लेना। सो ये थी सारे फ्रेग्रेंसेस फॉर दिस ईद। अब हम मूव ऑन करते हैं दूसरे पार्सल्स की तरफ जो कि वेट कर रहे हैं अपनी अनबॉक्सिंग के लिए। सो दराज से कुछ पार्सल आए हैं, कुछ टीमों से हैं, तो वो भी मैं आपके साथ यहीं पे शेयर करूंगी। इवन दो एक पार्सल आज मुझे रिसीव हुआ है, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने काशी इसका फेशियल मंगवाया था, लेकिन मैं जो है वो अटैच नहीं कर रही इस वीडियो के साथ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। दराज से मैंने कुछ मंगवाई थी चीज़ें, मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। घर के लिए मैंने चीज़ें मंगवाई थी और कुछ अपने लिए। तो सबसे पहले जनाब मेरे पास ये बुक लाइट है। बुक लाइट मैंने इसलिए बाय की है क्योंकि समटाइम्स सफिशिएंट लाइट नहीं होती, कहीं पे आप होते हो या लाइट बंद होती है या कोई सो रहा होता है आपके सामने, तो आप बुक जो है वो लाइट ऑन करके नहीं पढ़ सकते हो, तो आप इजीली इस लैंप के साथ पढ़ सकते हो। सो बहुत ही छोटू सा मिनी सा इसका है, इसके अंदर सेल पड़ते हैं और ये चलता है, ठीक है। अब लाइट ऑफ हो जाएंगे ना तो इसकी अच्छी खासी लाइटिंग पावर है, ठीक है। सो इस क्लिप को जो है ना आप बुक के साथ जैसे अटैच करोगे और बूम, आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा लैंप जो है वो आपके सामने है। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी लाइटिंग है। लाइट ऑफ हो गई थी इत्तफाकन। मैं आपको उसको दिखाती हूँ बुक पे आप इसको कैसे लगा सकते हो। इस तरह से आप इसको अटैच करोगे, ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हो मूव, और इसकी लाइटिंग जो है वो बहुत अच्छी है। आप जिस तरफ इसकी लाइट को फोकस करना चाहते हो आप उधर इसको कर सकते हो मूव, ठीक है। ये आपको अंडर 500 रुपीज़ के मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, वर्थ बाइंग। बाकी कितना चलता है ये मैंने यूज करके नहीं देखा। अब देखते हैं हमारा इस डब्बे के अंदर जो सेकंड चीज है वो क्या है। हमारी दूसरी चीज है वो है जी ये मसाला बॉक्स है। स्पाइसेस के लिए मैंने बॉक्स मंगवाया था। मुझे ना स्पाइसेस जो है वो इकट्ठे करने का बहुत शौक है। मेरी अम्मी होती थी ना तो वो गरम मसाले होते हैं ना साबित, वो अलग अलग के बाय करके आती थी और उनको बॉक्स में रखती थी। तो वो जो है ना एक चीज़ मेरे अंदर भी है, तो मैं जो है ना जब भी जाती हूँ मार्ट तो
किसी ना किसी तरह के मसाले जो है वो स्पाइसेस बाय करके आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको सजा के रखना, उनको यूज़ करना, ठीक है। तो ये स्पाइसेस जो है वो बॉक्स है, इसके आपको 4 छोटे छोटे से बॉक्स या छोटे छोटे से कंटेनर्स या पार्टीशंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप जो है अपने मसाले अलग अलग रख सकते हो। इसके अंदर स्पून्स भी हैं। इसकी प्राइस थी 240 समथिंग, ठीक है। Any3 वाली डील में मैंने बाय किया था तो मुझे डिलीवरी भी फ्री पड़ गई थी। बाकी अगर मैं इनके डिलीवरी की बात करूं कि कितने दिन में मुझे मिले तो हफ्ता लग गया था। बाकी क्वालिटी की बात करूं तो सही है बॉस, बहुत अच्छी है। अब थर्ड चीज़ देखते हैं कि इस पार्सल के अंदर क्या रिसीव हुई है मुझे। तो जनाब मैंने बाय किया है ये किचन स्केल। आई डोंट नो वाई, मैं बेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करती, बट मुझे बहुत अरसे से था कि मुझे जो है ना एक मेजरिंग स्केल चाहिए ही चाहिए। मैंने वो मेजरिंग स्पून्स भी बाय कर लिए हैं। अब मुझे एक स्केल चाहिए जिस पर मैं देखूं। अक्सर मैं डाइट वगैरह करती रहती हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा होता मैं चीज़ें कितनी खा रही हूँ, ग्राम्स का कुछ नहीं पता चलता। तो मैंने स्केल बाय कर लिया। इसकी प्राइस थी कोई 850 समथिंग, ठीक है। आपको इसको अब दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको दिखाता है। आप इसको ऑन ऑफ करोगे बटन के साथ। अब यहाँ जनाब ये देखें, ये इसका वजन दिखा रही है, ठीक है। बहुत ही ईजी टू यूज़ है। सिंपली आप जस्ट कोई भी चीज़ को ऊपर प्लेस करो और फिर सिंपल आपको उसका ये दिखाएगी कितने ग्राम्स का है, कितना इसका वेट है। कम से कम चीज़ का भी ये बताएगी, हल्के से हल्के चीज़ का भी आपको वेट बताएगी, ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। अब देखते हैं कि दूसरी क्या चीज़ है इसके अंदर। जी जनाब, तो मैंने जो है ना, जब मैं ये Any3 वाली पेज पे थी ना दराज के, तो काफ़ी चीज़ें अपटाउन नाम के ब्रांड से आ रही थी। तो मैंने जो है ना फिंगर वैक्स मंगवाई है। इसकी प्राइस 200 रुपीज़ से भी कम थी। तो ये खुल नहीं रहा था मुझसे, तो मैंने कहा चलो छोड़ो बाद में खोलेंगे। बाकी मैं इसको ट्राई दे के फिर ही बता सकती हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता। बाकी मैंने अपटाउन के नाम से काफ़ी चीज़ें देखी थी जो कि मैं ट्राई करने वाली हूँ बाद में। अच्छा, लास्ट में जो ना इसके अंदर जो चीज़ मैंने बाय की थी वो थी थर्मामीटर। अक्सर फीवर वगैरह हो जाता है, फिर ये चीज़ होती नहीं है। तो ये कोई 350 समथिंग का मुझे मिला था डिजिटल। तो ये अच्छा था, ठीक था, बस यही था इस पार्सल के अंदर। तो ये वाली सारी चीज़ें मेरी खाला मेरे लिए ले आई थी ईदी के अंदर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ हेयर एक्सेसरीज़ जो हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि किचन में काम करना होता है। तो कैचर जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इस तरह के फैंसी कैचर जो है ना वो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और आपके बाल भी सही से सेफ बंधे रहते हैं। ये 2 थे, ठीक है। उसके बाद ये बटरफ्लाई वाला एक कैचर था, ठीक है। उसके बाद ये बनाना क्लिप है। इसको आप जब वेयर करते हो ना तो बहुत खूबसूरत आपके बाल दिख रहे होते हैं। एंड साथ में ये पोनी भी थी। और ये थी सारी चीज़ें जो मेरे ईदी में आई थी। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्सल जो कि है टीमू से। पहले मेरे लिए दराज गो टू शॉपिंग प्लेटफॉर्म होता था, लेकिन अब मेरे लिए टीमू ऐसा हो गया है कि मैं दिल करता है सारा दिन टीमू चलाती रहो और चीज़ें बाय करती रहो। इतनी ऑफरें देते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना कॉफ़ी ग्लास आप इसको कह लें, बो वाला है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे था एक वक्त में इंस्टाग्राम पे ना। तो मैंने अभी जाके बाय किया जब ये 500 रुपये का हो गया। लोगों ने 2-2 हज़ार का बाय किया था, लेकिन मैंने 1 रुपये का बाय किया क्योंकि मुझे टीमू की तरफ से ये गिफ्ट मिला है। तो मैंने कहा कि इसको लाजमी बाय करना है, कैसे ही सही, बट मुझे गिफ्ट में 1 रुपीज़ का ये मिल गया था। तो अब इसकी प्राइस काफ़ी कम मिलती है टीमू पे। बाकी ये बहुत लाइट वेटेड है, बिल्कुल हल्का सा। अच्छा जनाब, तो जो सेकंड चीज़ है इस पार्सल के अंदर वो है ये क्रॉक्स। ये मैंने टीमू से बाय किए थे। टीमू के डिस्काउंट कार्ड में मुझे मिले थे कोई 1200 समथिंग के। वैसे इनकी जो रेगुलर प्राइस थी वो अंडर 3K थी, ठीक है। अब मैं उसको ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत से बो स्टाइल वाले हैं जनाब। आजकल ना बो से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन है मेरी। तो क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी सॉलिड सी इनकी क्वालिटी है। आप इनको 2 in 1 है। आप इनको इस तरह से भी बांध के भी पहन सकते हो, ठीक है। और इसको सीधे जैसे आम हम स्लीपर्स पहनते हैं उस तरह से भी पहन सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू। बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह सब अच्छी है, प्राइस के हिसाब से अच्छा है। डेली वेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा, और कहीं थोड़ा बाहर वगैरह कहीं जाता है बंदा तो पहन ले, अच्छा लगता है पैरों में। यूनिवर्सिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट। अच्छा, तो इस पार्सल के अंदर जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी इस तरह से रख देती हूँ और अब आपको 1 by 1 ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ये मैंने बाय किया था एक बैग पिंक कलर का। मुझे पिंक कलर जो है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो इसमें दूसरे कलर्स भी थे मेरे पास। ये ब्राउन ब्लैक कलर के बैग्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक शॉकिंग कलर भी हो, एक फंकी टाइप का कलर भी हो। तो ये
पिंक कलर का जो है ना मैंने बैग बाय किया था। इस तरह से इसकी चेन भी है और इसकी प्राइस मुझे मिली थी कोई 800 रुपीज़ समथिंग। तो मटेरियल जो इसका है उस हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक है, नॉर्मल सा है, ना हम इसको बहुत अच्छा कह सकते हैं ना ही बहुत बुरा, दरमियाना सा है, डेली वेयर के लिए अच्छा है। मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसकी क्वालिटी से हम। बाकी अगर मैं नाइट आउट्स में कहीं जाती हूँ तो फिर ये लेके जाती हूँ साथ। अच्छा जनाब, तो ये क्लच भी मैंने बाय किया था टीमू से। ये मेरे मायू में मुझे मिला था, ठीक है। इसकी क्वालिटी बहुत सॉलिड है जनाब। ये टीमू के डिस्काउंट कार्ड में जो है वो ऑफ में मिला था कोई 1200-1300 का, वरना इसकी प्राइस जो थी 4,000 to 5,000 थी। ये नहीं था इस पार्सल के अंदर, ये मैंने साइड में रख दिया जस्ट दिखाने के लिए कि टीमू से क्लचेस भी जो है वो काफ़ी अच्छे आते हैं। इसके अंदर चेन भी है और मतलब सही, इसकी सही ज़बरदस्त वाली क्वालिटी, और हाथ में इसको पकड़ने में बड़ी रॉयल सी लुक आती है। इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा है, बॉटल ग्रीन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा इसको ईद पे वेयर करूँ कि अपने ब्लू ड्रेस के साथ। उसके बाद मेरे ऑब्सेशन फ्लावर्स के साथ, आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। जब से अपना कमरा मिला है ना तब से मेरा दिल करता है हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स रखूं। तो ये जनाब मैंने पैक ऑफ 6 फ्लावर्स मंगवाए हैं जो कि आर्टिफिशियल है, लेकिन ये बिल्कुल रियल लगते हैं, रियल फ्लावर्स लगते हैं। भी कोई मुझे 500 से 600 रुपये के मिले थे 6 पीसेस। और उसके साथ मैंने एक ये वाज भी मंगवाया था जो कि सेरेमिक लगता है लेकिन है ये प्लास्टिक का। इसकी भी सही क्वालिटी है, अच्छी सी। 300 रुपये का मुझे मिला था। मैंने सोचा ये वाले जो रेड रोज़ वाले फ्लावर्स है ना, ये मैं इसके अंदर डाल के अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखूँगी। बहुत ही खूबसूरत और पिंटरेस्टी लगेंगे ये। इवन आपको ये जो बेडशीट नज़र आ रही है ना, ये भी मेरे शॉपिंग हॉल का एक हिस्सा है समझ लें, क्योंकि मैंने ये आज ही बिछाई है और मैंने ये भी बाय की थी ऑनलाइन ही। उसके बाद जनाब अगर आप मेरे डेली व्यूवर हो ना शॉपिंग हॉल वाले वीडियोस के, तो आपको पता होगा मैंने ट्यूलिप कितने ज़्यादा बाय किए हैं, हर तरह के ट्यूलिप से, हर कलर के, अब येलो भी, वाइट भी, पिंक भी। अब अगेन मैंने वाइट कलर की ट्यूलिप्स बाय किए क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहे थे। ये कोई 700 to 800 रुपीज़ के मुझे 10 पीस मिल रहे थे, जबकि जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्यूलिप्स बाय किए थे वाइट कलर के, वो मुझे 1800 के मिले थे। तो बिल्कुल समझ लें 50% ऑफ पे मुझे ये मिल रहे थे। ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं बट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो जी जनाब, इट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक इट। काफ़ी वीडियोज़ हैं जो ऑन द वे हैं, मेरी शादी के व्लॉग्स और बहुत ज़्यादा टिप्स। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत ज़्यादा प्यार दो, बिकॉज आई नीड इट, क्योंकि रीच हमारी डाउन है। अल्लाह हाफिज़।